एक भाई ने सवाल पूछा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर हूँ और बाहर ही रुका हुआ हूँ। अब मैं अकेला हूँ, रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो मैं तरावी अकेले पढ़ सकता हूँ? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो बाहर गए हुए थे, लॉकडाउन हो गया, अब वो वहीं हैं जहाँ थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉकडाउन जब तक रहेगा, रमज़ान शुरू हो जाएंगे, हमें तरावी घरों पर ही अदा करनी है। कैसे करनी है वो सारा तरीक़ा मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है उन लोगों के लिए जो बाहर हैं, अकेले हैं, या हैं तो 2-3 लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है जो नमाज़ पढ़ा सकता हो। तो अकेले तरावी ऐसे हजरात पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, जो हजरात बाहर हैं और वो अकेले हैं या साथ भी हैं, 2-3 लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई तरावी पढ़ाना नहीं जानता है, नमाज़ पढ़ाना नहीं जानता है, ऐसे हजरात अकेले तरावी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप अगर बाहर हैं या आप घर पर भी हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ आप तरावी पढ़ सकें, या कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो आप अकेले तरावी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अकेले तरावी आप पढ़ेंगे, आपकी तरावी हो जाएगी। अब जिस तरह से हम लोग नमाज अकेले पढ़ते हैं, इसी तरह से हम तरावी भी अकेले पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे अकेले तरावी? तो भाई, आप जब इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 2-2 रकात करके 20 रकात तरावी आपको पढ़नी है। नियत ये करनी है एक बार में ही कि अल्लाह मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये आप नियत कर लेंगे और 2-2 रकात करके आप 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। और हर रकात में आपको कोई भी सूरत, एक रकात में, दूसरी सूरत दूसरी रकात में, जितनी सूरतें आपको याद हों, आप बार बार वही एक एक करके, एक रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, तीसरी रकात में तीसरी सूरत, इस टाइप से आप वो सूरत बार बार रिपीट करते चले जाएं और 20 रकात कंप्लीट कर लें। तो आप अकेले तरावी भी पढ़ सकते हैं। वो हजरात जो बाहर हैं वो भी तरावी पढ़ सकते हैं। वो हजरात जो अपने घरों पर हैं लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है तरावी, तो तन्हे तन्हा भी आप अपनी तरावी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर ज़रूर करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ। और कोई भी मसला है जो लॉकडाउन के बारे में आपके जहन में है कि कैसे इबादत करें, क्या करें, रमज़ान से रिलेटेड, अपनी इबादत से रिलेटेड, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।